गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बड़ा वीडियो होने वाला है। जैसा कि मैंने बोला था, मैं डिटेल्स में एक चीज़ को लेके बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है, उसके लिए मुझे खेद है। तो शुरू करते हैं। टाइम नहीं है हमारे पास। फर्स्ट हम इंडिकेटर में जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, एक इंडिकेटर जो आपको चाहिए होगा वो है ICT किल जोन प्लस पिवट। इससे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आज जो जिसको लेके हम बात करने जा रहे हैं वो है न्यू डे ओपनिंग गैप। बेसिकली मेरा जो नीचे टाइम देख रहे हो वो न्यूयॉर्क के टाइम जोन के हिसाब से है। तो गोल्ड के दो रहते हैं। मैं जिसमें आज तुमको सिखाऊंगा वो होगा forex.com में। और जिनको पता है उनको पता होता है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनमें एक ऑप्शन गोल्ड भी रहता है। और जितना ही फेमस यूरो USD है, उससे शायद ज़्यादा फेमस गोल्ड है ना। बहुत सा बैकग्राउंड नॉइज़ है, बट सॉरी उसके लिए। तो चलो गोल्ड में चलते हैं। ये है गोल्ड, और इस पे भी मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ, तुम लोगों को आसानी होगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो पहले 3 महीने, ना हो सके कम से कम 2 महीने सिर्फ सीखने की कोशिश करो। है ये देखो, दो दो इंडिकेटर आ गए यार। ये है, देख रहे हो इधर पे टाइम है 17 नहीं है, ये है 16:59। उसके बाद 17 नहीं है, सीधा 18। बीच में 1 घंटा मार्केट ने अपने आप को मेंटेनेंस ब्रेक में रखा था। तो जो फर्स्ट कैंडल होता है, जैसे कि ये कैंडल, तुम ये टाइम जोन चेंज कर सकते हो। तुम्हें ये टाइम जोन न्यूयॉर्क के टाइम जोन से करना है। मेरा ये टैब है, पता नहीं टाइम जोन कहाँ से चेंज किया। और अगर तुम इंडिया के टाइम जोन से ट्रेड कर रहे हो तो ये कैंडल तुम्हें मिलेंगे सुबह के 3:30 बजे के करीब शायद। अभी शायद 4:30 बजे मिलेंगे, तो देख लेना। बेसिकली 1 घंटे का गैप रहेगा, उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल होगा, मान लो ये ग्रीन कैंडल है, तो मैंने ये ओपन होता है इधर पे, ठीक है। ये ओपन होता है नीचे, इसे हम मार्क करेंगे। थोड़ा एनिटेट करना पड़ेगा आपको, मतलब चार्ट समझने के लिए। न्यू डे ओपनिंग गैप, चलो सब कैप्स में, न्यू डे ओपनिंग गैप। कल को था 24 दिसंबर था, 24 दिसंबर, ठीक है। तो ये जो जिधर पे ये ओपन होगा, मतलब 1 घंटे के बाद जो फर्स्ट कैंडल होगा जिधर पे ये ओपन होगा, ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब लो में ओपन हुआ है। और अगर रेड कैंडल होता तो हाई पे ओपन होता। तो मैंने इसके लो को मार्क किया, और जो इसका कैंडल का जो क्लोज होगा उसको भी तुम मार्क करोगे, बट उसको एक दाग से, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर पे 2 दिया और इसको दूंगा मैं 1। पता है क्यों? क्योंकि जो 2 है उसका वैल्यूएशन ज़्यादा होगा। देखो ये कैसे काम करता है। कोई काम नहीं किया, सीधा चला गया, इसका मतलब मत सोचना कि ये काम नहीं करेगा। ये अपने चार्ट में रखने का एक ही मतलब है कि तुमको एक बेसिक सा आइडिया मिलना है, ठीक है। समझ लो, एक आइडिया मिलना है, इसको रिस्पॉन्ड करेगा अगले 5 दिन तक, ठीक है। मतलब जिस दिन को ये वीडियो बनाया है मैंने, मतलब 24 दिसंबर से 5 ट्रेडिंग डेज, 24 को पकड़ के। ये देखो सेंसिटिविटी देखो, एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाया, मतलब थोड़ा बुलिश होगा। और ये अप, फिर इधर पे एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं दे पाया, मतलब अप। सो इधर पे एक टाइम 2 टाइम नीचे क्लोज दे के चला गया। एक ही मतलब है कि ये थोड़ा धीरे धीरे, ये अभी के लिए थोड़ा बैरिश हो रहा है। ये देखो, ये बैरिश में गया, इधर से
रिस्पॉन्ड दिया, फिर नीचे आ गया। ऐसे तुम्हें बहुत से देखेंगे, देखो इधर पे भी और इधर पे भी। मुझे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुम बस इसी चीज़ को कुछ दिन अपने चार्ट पे देखते रहो, बस तुम्हें समझ आ जाएगा। ये देखो इधर पे यार, ये क्या है इधर पे, है ना इसका वैल्यूएशन। कुछ लोग बोलेंगे एक दाग अगर सारा दिन मार्केट में रहेगा तो काम तो करेगा ही, बट ये देखो कल रात को भी लंच सेशन में इसने इधर पे कितना अच्छा रिस्पेक्ट दिया। और जिनको खुद पे मतलब ज़्यादा उनको पता होता है, उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जिनको सीखना होता है वो ट्राई करके सीख जाते हैं, है ना। ये सिर्फ मैं एक और दिखा देता हूँ, मेरा सब कुछ ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ये होगा न्यू डे ओपनिंग गैप 23, न्यू डे ओपनिंग गैप 23 दिसंबर, और इसके ऊपर के वाले को हम मार्क करेंगे 1 से। मेरा मैग्नेट शायद ऑन नहीं है, फिर भी चल जाएगा, देखते हैं। चलो, शायद इस पे आया ही नहीं, ओह कल रात को आया था। ये देखो, आते ही जब पहली बार ऊपर से इतना फॉल कर रहा है, पहली बार इधर पे क्लिक हुआ 48 पे, 48 से ये गया 59 पे, 11 पिप ब्रो, मतलब 110 पिप बहुत होते हैं। तुम सबसे लोएस्ट क्वांटिटी डालोगे ना, फिर भी $11 होगा, 0.10 पे $110 होगा, है ना। बहुत कमाल की चीज़ है। और याद रखना, एक टाइम फ्रेम एक पजल है और तुम्हें इस पजल को ही सॉल्व करना है। चलो, मैं एक न्यू वीक ओपनिंग गैप समझा देता हूँ। फ्राइडे के बाद जो ओपनिंग गैप होगा, मान लो मंडे को तो इधर से बुलिश गया, तुम्हें इस पर कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर जब आएगा उसके बाद रिस्पेक्ट दिखाई देगा। मैं पिछले फ्राइडे को दिखाता हूँ, फ्राइडे 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 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। मैं ये दाग पहले ही दे के रख सकता था, बट तुमको समझाने के लिए मैंने नहीं दिया। और मार्केट में बहुत लोग हैं सिखाने के लिए, बट मुझे खुद पे भरोसा है यार। और बाय द वे, मैं इतना कुछ पैसा दे के नहीं सीखा हूँ, आईसीटी ने सिखाया है, माइकल ने, और वो लेजेंड है यार। लेकिन तुम उनसे भी सीख सकते हो, बट वो बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं यार, जिनको पता है उनको तो पता ही है। तो ये है फ्राइडे, बेसिकली फ्राइडे है ये। मुझे पिछले फ्राइडे जाना है, एक और फ्राइडे। ओह नो, मेरे टैब का थोड़ा इशू हो गया यार, सॉरी। फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, ये इसी फ्राइडे का है यार। डेली टाइम फ्रेम मुश्किल होता है यार, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। चलो, इतना कुछ मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। नैस्डॉक में जाते हैं अभी। गोल्ड में काम करता है, जो न्यू वीक का ओपनिंग गैप होगा उसको न्यू वीक से मार्क करना है, ठीक है। मतलब फ्राइडे के बाद जो ओपनिंग होगा उसे न्यू वीक ओपनिंग गैप डालना, ठीक है। मैं इधर पे समझा देता हूँ, क्योंकि नैस्डॉक में शायद न्यू ओपनिंग गैप मिल जाए। ये है फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी वीक का, मैंने अपने इंस्टाग्राम के वीडियो में डाला है, तुम लोग जाके देख लेना। मैं छोटे छोटे चीज़ें डालता ज़रूर हूँ, बट काम के डालता हूँ। यह है मंडे का न्यूयॉर्क एम सेशन का फर्स्ट एफवीजी, जो कि बहुत फ्राइडे तक काम करता है। तो इसके आगे होगा लंदन सेशन, इसके आगे होगा एशिया का सेशन। टाइम लगता है यार सीखने में, और शायद सिखाने में भी।
ये देखो बहुत बड़ा गैप है, ये फ्राइडे और ये देखो मंडे, यानी संडे मतलब उसका बाद जो, तो इसे हम मार्क करेंगे न्यू वीक ओपनिंग गैप से, ठीक है। अच्छा होगा एक बड़ा सा गैप मिल गया, अब मुझे तुम्हें समझाने में आसानी होगी। इसको होगा न्यू वीक ओपनिंग गैप, ओ नो नो, न्यू वीक ओपनिंग गैप 22 दिसंबर, और ये रहेगा आगे के 4 हफ्ते तक। मतलब ये जब फिर से 4 हफ्ते जा चले जाएंगे इस गैप के भी, मतलब 5 हफ्ते इसको लेकर, मतलब ये हफ्ता को लेकर मंथली 5 हफ्ते रखना है आपको। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट फिबोनाची कर देता हूँ। इसके लो से इसके हाई तक, ये भी ग्रीन कैंडल है, तो इसके लो से हाई तक इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो बीच का लेवल है ये है सी लेवल, मतलब कॉन्सिक्वेंट इनकरेजमेंट कहते हैं। बट इतना मुश्किल वर्ड तुमको सीखने की ज़रूरत नहीं, बट याद रखना कि ये जो मिड का पॉइंट है वो वैल्यूएशन ज़्यादा रखता है, ठीक है। अगर इसके मिड को लेके नहीं गया तो मतलब ये बुलिश होगा बहुत, मतलब इसके नीचे आ गया पकड़ लो, और इधर से नीचे चला गया तो समझ लेना ये थोड़ा बेरिश है ज़्यादा। देखो 25 को रिस्पेक्ट दिया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर 25 को टच नहीं कर पाया। देखो एक बुलिश रैली गया क्योंकि मिड पॉइंट को टच नहीं किया, फिर आया क्या, आया, फिर आया मार्केट इधर पे, देखो फिर 25 से गया ये, ठीक है। अगर तुम इधर पे भी 25 पे ट्रेड लेते तो तुम्हारा इसलिए रहता कि अगर तुम बुलिश होते तो, ठीक है, मगर इसको टच कर लिया तो तुम थोड़ा पीछे हट सकते हो। और ये देखो फिर ऊपर ये जाके लॉन्ग सेशन में फर्स्ट प्रेजेंटेटिव फिजी से नीचे गिर गया, फिर इधर पे गया, देखते रहो, फिर इसके नीचे ही ये घूमता रहा। ये देखो, देखो ज़रा पॉइंट की टिक की गलती है, बट कोई नहीं, ऊपर से गया, कोई कोई वैल्यूएशन नहीं दिया। जब एक कैंडल डायरेक्ट किसी क्वार्टरन को सीधा क्लोज कर दे तो समझ लेना ये तुम्हें इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे जाएगा। देखो ये इसको टच नहीं कर पाया, ठीक है, इसको टच नहीं कर पाया, टच कर देता तो शायद और नीचे जा सकता था, बट ये देखो आप साइड गया, तुम्हारा स्टॉप लॉस नहीं हंट हुआ है ना, तुम्हारा स्टॉप लॉस अगर इधर रहता तो नहीं लेता। और याद रखना किसी क्वार्टर से हमेशा 2 टिक नीचे एसएल देना है। और ये देखो ये अप साइड गया और फिर से उसी एफजी को मिड पॉइंट से ये इसने नीचे धकेला, मिड पॉइंट से 22 से इधर तक आया 70 तक, 470 22, मतलब 52 पिप का हैंडल बोलते हैं इसे। फिर आया ये, फिर 25 को टच नहीं किया, ऊपर चला गया 25 को ऊपर जाके जब ये क्लोज दे के आया, फिर जब ये गया इधर पे क्लोज दिया, तुम तभी ऊपर ले सकते थे और तुम्हारा स्टॉप लॉस ये रहता। फिर गया, फिर क्या था, फिर ऊपर चला गया, ये देखो ये ऊपर जाके फिर इधर पे देख गया, कल रात को शायद बंदी हो गया उसके बाद। तो ऐसे काम करते हैं। और टाइम फ्रेम जिनको समझ में नहीं आता, देखो मैंने सब कुछ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में समझा दिया, अभी 5 मिनट में जाता हूँ। तुम्हें टाइम फ्रेम समय के साथ समझ आएगा। टाइम फ्रेम जैसे ग्वाडियर कहते थे, मेरे दूसरे साथ थे वो, बट मैंने उनसे एक कोर्स सीखा था पैसा देकर, उसके बाद मैंने सब कुछ आईसीटी से ही सीखा। ये देखो, इसको देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, एक भी कैंडल 25 के नीचे क्लोज नहीं दे पाया। इधर पे देखो कितना क्यूट है ना, ऐसे ही होता है। और इधर पे भी न्यू डे ओपनिंग ऐप काम करता है, एक न्यू डे ओपनिंग ऐप इधर पे भी दिखा देता हूँ। जो फॉरेक्स करते हैं उनको पता है कि क्या होता है, और उन्हें मिल जाएंगे नैस्डॉक की अपॉर्चुनिटी, यूएस 30 का अपॉर्चुनिटी, बट मैं नैस्डॉक प्रेफर करूँगा तुम लोगों को। इधर पे भी सेम टाइमिंग है,
यूरो यूएसडी का करेंसी पेयर का टाइमिंग मुझे थोड़ा गड़बड़ है यार। ये कैंडल है, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ बट सिर्फ प्लेनली तुम्हें समझा देता हूँ। थोड़ा सा इधर उधर हो गया बट मैग्नेट ऑन नहीं है, टाइम भी नहीं है। ये देखो नॉर्मली नीचे आया, इसको टच करके ऊपर गया, फिर आया, फिर नीचे आया। इधर पे देखो, अगर तुम इसको भी एक मतलब फिबोनाची से मार्क करोगे, तुम्हें एक और दाग खींचना ही होगा जो कि है सी। तुमको सी को सी लिखना होगा। देखो नीचे आते समय 75 को टच नहीं किया, मतलब कि पेरिश है। ये देखो, ये देखो 75 25 नीचे, ठीक है। देखो ये डायरेक्टली दो बार एक क्वार्टर्स के ऊपर क्लोज दिया, मतलब ये ऊपर जाएगा। ये देखो फिर नीचे आया, ये सब हटा दो। चलो ये इधर से रिस्पेक्ट देके गया। देखो तुम्हें ये समझना होगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा तुम लोग। हाँ करते रहो। देखो है ना कमाल की चीज़, इतना अच्छा रिस्पेक्ट देता है मार्केट। देखो मिड पॉइंट को टच नहीं कर पाया होगा शायद। ये देखो मिड पॉइंट को टच नहीं कर पाया, देखा तुम्हारा स्टॉप लॉस बचा रहता। और देखो कितना बड़ा रैली, पर तुम्हें इतना बड़ा रैली लेने की ज़रूरत नहीं है। नियरेस्ट लिक्विडिटी लेना वही काफ़ी होता है ना। चलो न्यू डे और न्यू वीक समझ में आ गया होगा। न्यू डे आपको रखना है 5 दिन तक, न्यू वीक ओपनिंग गैप भी 5, ठीक है। मैं आगे और डिटेल्स वीडियो डालता रहूँगा। मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे देता हूँ। अगर मान लो जैसा कल गोल्ड में हुआ है ना, जैसा कल गोल्ड में हुआ, तुम इसको अच्छे से समझ पाओगे। गोल्ड में जो फोरेक्स का पेयर है ना, forex.com से जो पेयर है उसमें जाना तुम्हें आसानी होगी। ये जो forex.com से है, XAUSD फोरेक्स, कल जब मार्केट नीचे आया था यार, चार्ट चले गए, ये नहीं है। देखो एक एग्रेसिवली ड्रॉप दिया ना ऊपर से, मतलब 87 से ये 50 तक, मतलब 37 38 पीप नीचे आ चुका है। अगर ऐसे सीधा नीचे आ रहा है ना, मतलब बहुत नीचे आ चुका है, उसके बाद तुम बिंदास इधर पे एक ट्रेड ले सकते हो और स्टॉप लॉस इधर पे। बट इधर पे अगर एक कॉन्फर्मेशन मिल जाए तो क्वांटिटी बड़ा डाल सकते हो। हाँ ये देखो, और कल की गोल्ड की तो बात ही मत करो यार, मैं आपको एफजी डाल के पागल कर दूंगा, है ना। मैं सिर्फ आपको एफजी डाल के पागल कर दूंगा। एक एक नमूना कल के गोल्ड का, एफजी का पावर। हर रोज़ ऐसे काम नहीं करता एफजी। देखो कल के गोल्ड का बात ही कुछ और है। मैंने जैसे जैसे कल, मुझे याद है सब कल का गोल्ड का, ठीक है ना। कल के गोल्ड का मुझे सब याद है, कहाँ कहाँ से ये एफजी से लेके गिरा, मुझे सब याद है। और एक बात याद रखना, सब ऑप्टिमल ट्रेड 23 जो आईसीटी का है। ये देखो यार, नहीं तुम लोग देखो यार, मतलब मार्केट को रूल करता हुआ जाता है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये कॉन्फर्मेशन, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। सॉरी, कॉन्फिडेंस आता है वक्त के साथ, हारने के बाद। देखो यार, इसे मैजिक बोलते हैं ब्रो। आईसीटी को जब समझोगे तब समझोगे, ये फिजी मैजिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट दिन शायद एक कोई और बात होगी। चलो आज के लिए सब लोग सीखते रहो। जो भी बंदा फॉलो करेगा उसे पर्सनल टिप दूंगा मैं। चलो मतलब मैसेज कर देना, मैं सिखाना चाहता हूँ यार, एक ग्रुप बनाकर
बहुत सैडली मैंने अपने साल गुजारे हैं। अमीर होऊंगा ज़रूर, पर शायद लोगों को सिखाकर खुशियाँ ज़्यादा मिलती है यार। एक वक्त पर पैसा भी बेकार लगता है जब आप सब कुछ खो दो। आज जिसके लिए आप पैसा कमाना चाह रहे हो, एक समय आता है कि आप उस समय तक पैसा नहीं कमा पाते, और उस टाइम के वक्त पैसा भी बेकार लगता है। रियल मैन ही ये समझ सकते हैं। चलो, मैरी क्रिसमस एवरीवन। और आज हमारा तुलसी डे भी है। चलो, एंजॉय।